नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं और अब बिहार की बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं। जहानाबाद से आ रही है। जी आपको बता दें, जहानाबाद जिले के महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा अवसर उपलब्ध होने जा रहा है। जी हां, 26 सितंबर को कृष्णा गार्डन में विशेष रूप से महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर बिहार के नामचीन चिकित्सक महिलाओं की स्वास्थ्य जांच करेंगे, परामर्श देंगे और जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान की जाएंगी। इस विशेष आयोजन की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के नेता प्रोफेसर अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने कहा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अक्सर अधिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझती हैं, लेकिन समय पर इलाज और परामर्श न मिलने के कारण उनकी परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये शिविर पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित किया गया। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। पटना से खबर। पटना के सदाकत आश्रम में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना बोला है। जी आपको बता दें, हमला किया गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की बैठक में कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई है और कुछ अहम बिंदु जनता तक पहुंचाना जरूरी भी है। पायलट ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने 8 साल तक जीएसटी के नाम पर जनता के साथ ठगी की है। राहुल गांधी ने सही तौर पर इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था। भाजपा के नेता वाली सरकार देश को लूटने में लगी है और उसका दोहरा चरित्र अब जनता के सामने उजागर हो चुका है। कांग्रेस नेता ने भरोसा जताया है कि बिहार में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के कारण बिहार में अमीर और गरीब के बीच खाई और गहरी हो गई है। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हम लोग बहुत जल्द एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनिफेस्टो लेकर आएंगे, लेकिन इतना बता सकता हूं आपको कि देश में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर शिक्षित बेरोजगार हैं तो बिहार के अंदर है। बिहार के लोग पलायन करते हैं, बिहार के लोग मेहनती लोग हैं, पूरे देश में जाकर वो मेहनत कर अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और खुद अपने गृह राज्य में वो रोजगार से वंचित रह जाएं, पेपर चोरी हो, नौकरियाँ मिले ना। मैं समझता हूँ ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। जब शासन परिवर्तन होगा, हमारी सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से युवाओं को हम पहली प्राथमिकता में रखने वाले हैं। जहानाबाद से खबर देख रहे हैं। जी आप बता दें, जहानाबाद जिले के एक और निजी रेस्ट हाउस में रविवार को मां सुमित्रा भूमि प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान में सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर बात करें तो कंपनी के कई पदाधिकारी, कर्मचारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र की संभावनाओं को लोगों तक पहुंचाना और जमीन की खरीद बिक्री की प्रक्रिया को सरल बनाना था। कार्यक्रम के दौरान कंपनी के एमडी अमरेंद्र सिंह, एमडी संतोष कुमार और डायरेक्टर अभिनंदन के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, जिसमें संजय चंद्रवंशी उर्फ भोला, मनोज कुमार, ओम प्रकाश कुमार, प्रियरंजन कुमार, सुनील कुमार, सौरभ कुमार, ममता देवी और महेश प्रसाद भी शामिल थे। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। ये कंपनी रियल एस्टेट से संबंधित है, एक अच्छा विकल्प है। जितने भी बेरोजगार युवा साथी लोग हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि एक अच्छा विकल्प है। आप कहीं भी वर्क करिएगा तो मंथली आपको 5 से 6 हज़ार 10 हज़ार से ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन यहाँ कंपनी 6% मुनाफा के साथ बिजनेस देता है, वो भी बिजनेस वैल्यू का। यानी कंपनी में अगर 10 लाख का बिजनेस आप देते हैं तो उसका 6% कमीशन देते हैं और जितना बिजनेस आप दे सकते हैं, अनलिमिटेड बिजनेस है। जो भी मेरे पास प्लॉट है जहानाबाद, राजगीर, पटना, गया, सभी भी जगह विजिट कराने के लिए गाड़ी की सुविधा है। यानी जो भी सीआरएम जुड़ते हैं, यानी बीच के माध्यम को कंपनी के तरफ से बीच के माध्यम जो हम लोग के पास जुड़ते हैं, जिनका नाम हम लोग सीआरएम रखे हैं। ये सेमिनार जो है मां सुमित्रा भूमि प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी हम लोग बनाए हैं। उसमें हम हैं अभिनंदन कुमार, संतोष कुमार, और ये भूमि से ज़मीन से रिलेटेड कंपनी है। ये नेटवर्किंग का काम करती है। इसमें हम लोग मेंबर जोड़ते हैं और हर मेंबर, हर जो बेरोजगार युवा लोग हैं वो इसमें जुड़कर पैसे का अर्निंग करें, यही हमारा उद्देश्य है। और जिसके पास घर नहीं है वो घर अपना बनाए, इसी से जुड़कर कमाकर। फॉरबिसगंज से खबर देख रहे हैं। राजद प्रखंड कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप कुमार मंडल की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की बैठक बुधवार को हुई है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एकजुटता के साथ राजद प्रत्याशी के पक्ष में काम करने और जिताकर पटना भेजकर तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया है। आपको बता दें कि प्रत्याशी के लिए
कई के द्वारा आवेदन पार्टी कार्यालय और नेताओं को सुपुर्द करने की बात करते हुए आपसी क्लेश को खत्म कर एकजुटता प्रदर्शित करने का संकल्प लिया गया। फॉरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। यहाँ पर जो प्रेस वार्ता में हम लोग सारे कैंडिडेट और जो है यहाँ पर हमारे जो प्रखंड कमेटी के जो पदाधिकारी हम लोग बैठे हुए हैं, आज आपसे जो बात हम लोग कर रहे हैं कि इससे प्रदेश को एक मैसेज देना है कि हम लोग सब एक हैं और हम लोगों को आज जितना भी जो है बायोडाटा यहाँ से जो है हमारे विधानसभा से गए हैं, सारा कैंडिडेट हम लोग एक साथ हैं और शीर्ष नेतृत्व से हम लोग यह आशा करते हैं कि जब भी कभी जिस समय अगर टिकट दिया जाए, सारे कैंडिडेट को एक साथ बैठा के किसी एक को जो सब चीज से योग है वैसे कैंडिडेट को टिकट देकर इस बार महाराजगंज विधानसभा का जो सीट है, हम लोग सारे आदमी और प्रखंड कमेटी के लोग जितने हैं पदाधिकारी हैं, सब निर्णय लिए हैं कि इस बार हर हार में यह सीट को जीतना है। फॉरबिसगंज से खबर देख रहे हैं। फॉरबिसगंज के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत पलासी पंचायत की वार्ड संख्या 15 में देर रात तक मवेशी चोरी करने के दौरान पशुपालक मोहम्मद शराब की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, घटना की जानकारी मिलते ही फॉरबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साहब, फॉरबिसगंज थाना अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह और नरपतगंज थाना अध्यक्ष संजय कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं अररिया भेजा गया। आपको बता दें, ग्रामीणों ने प्रशासन की मांग की है कि मवेशी तस्करी पर तुरंत रोक लगाई जाए और घटना में शामिल अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर सजा दी जाए। साथ ही गांव-गांव में पुलिस गश्ती बढ़ाई जाए ताकि आम लोगों को सुरक्षा मिल सके। फॉरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। सूचना मिली कि एक व्यक्ति की हत्या की है, तो उस पर हम लोग जब आए हैं तो डुमरिया गांव के हैं मोहम्मद सोहाब, उसके जी आपको बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बात करें तो युवक लगभग 2 से 3 घंटे तक लोगों को गाली देता रहा। इसके बाद उसने सड़क पर ही अपने पैंट और शर्ट उतार कर रख दी और अचानक पास की नहर में छलांग लगा दी है। छलांग लगाने पर तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण उसका कोई पता नहीं चला। कई घंटों तक तलाशी अभियान चलने के बावजूद शव बरामद नहीं हो सका। स्थानीय लोगों के बीच घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। कुछ लोगों का मानना है कि युवक ने आत्महत्या की है, जबकि कुछ लोग इसे शराब के नशे में स्नान के दौरान हुई दुर्घटना बता रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की जो टीम है शव की तलाशी में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली है। रक्सौल से भूपेंद्र पांडे की रिपोर्ट। लखीसराय से खबर देख रहे हैं। नवरात्र को लेकर शहर स्थित छोटी दुर्गा मंदिर परिसर में 3 दिवसीय डांडिया का आयोजन किया गया है। इस डांडिया कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन डीएम मिथिलेश मिश्र और छोटी दुर्गा मंदिर समिति के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित करके किया है। डांडिया कार्यक्रम में स्थानीय युवती, बच्चे और महिलाओं ने डांडिया प्रस्तुत किए और आए तेरे भवन, साथ ही साथ बता दें हो आए तेरे भवन, जोगाड़ा तारा, नगाड़े संग ढोल बाजे समेत गानों पर खूब झूमा गया है। इस मौके पर डीएम मिश्र ने लोगों को नवरात्र की बधाई दी, शुभकामनाएं देते हुए लोगों को सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण में नवरात्रों को मनाने की अपील की है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नवरात्रि का ये पर्व हम सबके बीच में यही संदेश लेकर आता है कि माता की शक्ति, माता की भक्ति हम सबके जीवन में समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। आज छोटे दुर्गा माता मंदिर के परिसर में इतनी बच्चियों को देखकर मन बहुत ही आह्लादित है। जो एक घर में एक पीना चाहता है, परिवार चाहता है, बिहार सरकार भी वही चाहती है कि देश की बच्चियां आगे बढ़े, देश की बच्चियां खुशहाल हो, देश की बच्चियां आत्मनिर्भर हो। क्योंकि जब बच्चियां अच्छे से रहती हैं, बच्चियां स्वस्थ रहती हैं, बच्चियां पढ़ती हैं,
बच्ची अपने पैरों पे खड़ी होती है तो पूरा समाज हमारा आगे निखर के आता है। मोतिहारी से खबर देख रहे हैं। त्योहार के मौसम में बाहर से लौटने वाले यात्रियों को अब पुलिस सुरक्षित घर पहुंचाएगी। जी हां, मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा सफर सुविधा का शुभारंभ किया है। ये विशेष पहल नवरात्र, दिवाली और छठ जैसे पर्वों पर घर लौटने वालों के लिए एक बड़ा तोहफा। अब पुलिस की ओर से निःशुल्क बस सेवा चलाई जाएगी जो रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी। बसें बापू धाम रेलवे स्टेशन और छतौनी बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए तैनात रहेगी। यात्रियों को इन बसों के माध्यम से सुरक्षित तरीके से उनके घर तक पहुंचाया जाएगा ताकि उन्हें अंधेरे में कोई परेशानी का खतरा न हो। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, पिछले वर्ष की भांति ही हम लोग इस बार भी पर्व त्योहार के अवसर पर निःशुल्क बस सेवा जो है वो शुरू कर रहे हैं आज से। और इस सेवा के अंतर्गत जो है वो बापू धाम रेलवे स्टेशन और छतौनी बस स्टैंड यहाँ पर रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात भर जो है वो पुलिस की बस खड़ी रहेगी। और जो भी आने वाले यात्री हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, जो आगंतुक हैं, वो उनको जो है निःशुल्क जो है उनके गंतव्य स्थान तक, उनके घर तक जो है सुरक्षित छोड़ने का कार्य जो है ये पुलिस की बसेज करेंगी। और पुलिस की बसेज में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी तैनात रहेगा। ऐसा निर्णय इसलिए लिया गया है कि जो बिहार सरकार के द्वारा जो डायल 112 के तहत जो सुरक्षित सफर सुविधा चलाई जा रही है उसमें ये पुलिस का दायित्व है कि जो भी यात्रीगण जो रात्रि में आते हैं उनको सुरक्षित जो है, अगर उनको सारण से खबर देख रहे हैं। सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटना से पहुंची निगरानी विभाग की टीम ने एक कनीय अभियंता को रुपए 50,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, वही पूछताछ में क्रम में उसे तरैया प्रखंड स्थित उसके क्वार्टर पर ले जाकर जांच पड़ताल की जा रही है। गिरफ्तार कनीय अभियंता राजा करीम पानापुर पंचायती राज विभाग के कनीय अभियंता के पद पर कार्यरत है। उसकी गिरफ्तारी चकिया पंचायत भवन से हुई है। इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पंचायत अंतर्गत कराए गए कार्य के 10 लाख रुपए का भुगतान को लेकर कनीय अभियंता के द्वारा 5% का कमीशन की मांग की गई थी, बता दें, जिसके कारण बिल पास नहीं हो रहा था। साथ ही साथ आपको बता दें, पटना में निगरानी विभाग को शिकायत दी गई थी, जिसके बाद निगरानी विभाग के द्वारा जाल बिछाया गया और 50,000 की घूस रकम चकिया पंचायत में देने के दौरान निगरानी विभाग की टीम ने कनीय अभियंता राजा करीम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पूछताछ जारी है। सारण से रंजीत कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। बेतिया से खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बेतिया आगमन को लेकर पुलिस पंचम्पारण यानी बेतिया के पुलिस अधीक्षक ने कुमार बाग इंजीनियरिंग कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया है। उन्होंने मौके पर मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि गृह मंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रहे। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। मधुबनी से खबर, झंझारपुर नगर परिषद की सामान्य बैठक कार्यालय सभागार में मुख्य पार्षद बबीता शर्मा की अध्यक्षता में हुई है। बता दें, बैठक की शुरुआत तो शांतिपूर्ण रही, लेकिन जल्द ही ये हंगामे में बदल गई जब उप मुख्य पार्षद साव्या परवीन ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उप मुख्य की बात करें तो पार्षद साव्या परवीन ने कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार पर उनके पुराने आवेदनों पर कार्रवाई न करने और आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या नगर परिषद सिर्फ नाश्ता करने और फोटो खिंचवाने के लिए है। उन्होंने खासतौर पर वार्ड 5 में जल जमाव और घाटों का निर्माण को लेकर जवाब की मांग उठाई है। कई वार्ड आयुक्तों ने साफ सफाई की असंतोष स्थिति पर भी सवाल उठाए। साथ ही साथ इस पर कार्यपालक पदाधिकारी ने तय किया कि अब सफाई कर्मियों की हाजिरी वार्ड आयुक्त ही लाएंगे, जिसके बाद ही एजेंसी को भुगतान किया जाएगा। बैठक में वार्ड 11 के राजकुमार मंडल ने पिछले 2 सालों में दिए गए प्रस्तावों की सूची मांगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितना काम हुआ और कितना बाकी है। बैठक में 1-2 सदस्यों को छोड़कर सभी मौजूद थे। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट। मधुबनी से खबर देख रहे हैं एक बार फिर से, जहां झंझारपुर प्रखंड के चौपता गांव में नवरात्रि के पावन अवसर पर माता मंदिर में एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया है। इस दौरान बात करें तो ग्रामीणों ने एकजुट होकर मंदिर परिसर और उसके आसपास के रास्तों की साफ सफाई की है। ग्रामीणों ने मिलकर कूड़ा कचरा हटाया और परिसर को साफ सुथरा किया है। उन्होंने नियमित रूप से सफाई बनाए रखने का संकल्प भी लिया है। वहीं समाज सेवी अमित मिश्रा ने कहा है कि स्वच्छता भक्ति का पहला कदम है। उन्होंने ये बताया है कि स्वच्छ वातावरण में ही माँ की पूजा अर्चना पूर्ण होती है। इस स्वच्छता अभियान के
बात करें तो राजकुमार, शशिनाथ मंडल, बबलू ठाकुर, नरेश प्रसाद सिंह, हरिकांत मिश्र, कुंदन भास्कर और ब्रह्मानंद सिंह सहित कई ग्रामीणों ने भाग लिया है। ग्रामीणों का मानना है कि इस अभियान से भक्तों को बेहतर अनुभव मिलेगा और धार्मिक अनुष्ठान अधिक श्रद्धा पूर्वक किए जा सके। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट। अरवल से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां बिहार में श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाई गई पर्व त्योहार राहत योजना के तहत श्रमिकों को मिली सहायता राशि में बिचौलिया द्वारा जबरन वसूली का मामला सामने आया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि करपी प्रखंड के गुलजार बाग की महिला श्रमिकों ने श्रम अधीक्षक अरवल को लिखित शिकायत देकर इस मामले का खुलासा किया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, बिहार सनी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से जिले के 6000 से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि भेजी जा रही है। शिकायतकर्ता रेखा देवी, अनिता देवी, संजोगा देवी, लक्ष्मी निया देवी और मिंता देवी ने आरोप लगाया है कि राशि मिलते ही बिचौलिया उनसे 2500 रुपए की मांग कर रहा है। महिलाओं ने बताया है कि बिचौलिया न केवल उनके खातों की जानकारी रखता है बल्कि पैसे न देने पर उन्हें धमकी भी देता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बिचौलिया अक्सर श्रम विभाग के कार्यालय में देखा जाता है और अधिकारियों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट देख रहे थे आप। अरवल से एक बार फिर से खबर, जहां बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर अलवर के समाहरणालय सभागार में गुरुवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये कार्यशाला जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार गौरव के निर्देशन पर हुई है। कार्यशाला में पेड न्यूज जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी गहन चर्चा हुई। जी आपको बता दें, मीडिया प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के आचार संहिता के प्रावधानों से अवगत कराया गया है। वहीं चुनावी कवरेज निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। इस प्रशिक्षण कार्यशाला की बात करें तो कार्यशाला में राजनीतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों को निर्वाचन प्रक्रिया की बेहतर समझ मिली है, जिसमें आगामी चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में मदद मिलेगी। अरवल से रंजन कुमार की विशेष रिपोर्ट। खबर भागलपुर से आ रही। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राजनीति को लेकर बड़ा बवाल हो गया। आरोप है कि छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की और उन्हें जाति सूचक गालियां भी दी है। खास बात यह थी कि घटना के समय विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कृष्णा कुमार और विश्वविद्यालय थाना के एसआई विमल कुमार यादव मौके पर मौजूद थे। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरास में कैद हो गई है। वहीं पीड़ित पक्ष ने इस मामले में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रोज की तरह विश्वविद्यालय में छात्र हितों की काम को लेकर कंट्रोलर से मिलने गए थे। कंट्रोलर से मिलने की कड़ी में वहां राजद के 20-25 छात्र राजद के गुंडे वहां पहले से बैठे हुए थे। पता नहीं उनको एबीवीपी से क्या दिक्कत है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से बर्बरता पूर्वक मारा है, ये आपने वीडियो में देखा है। हमारे 4 कार्यकर्ताओं को निर्मम तरीके से छात्र राजद के लालू यादव, प्रिंस यादव एवं उनके 15-20 समर्थकों ने पूर्ण रूप से वहां मारने का कंट्रोलर और एक एसआई विमल प्रसाद यादव नाम के एसआई के समक्ष ये पूरी घटना घटी, लेकिन उन लोगों ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। सीतामढ़ी से खबर देख रहे हैं। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी जीएम रिची पांडे ने देर रात सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना है और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। डीएम ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, एनआईसीयू, पीआईसीयू, मॉडल अस्पताल और अन्य वार्डों का दौरा भी किया है। उन्होंने अधिकारियों को अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरी निर्देश दिए हैं। डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अस्पताल परिसर में कोई भी असामाजिक तत्व या दलाल दिखाई देता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी असुविधा की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, ये आज सदर अस्पताल का जो नियमित रूप से हम लोग भ्रमण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसी क्रम में आज सदर अस्पताल में यहाँ पे मैं आया था और यहाँ पे जो हमारा मैटरनिटी वार्ड चल रहा है, आईसीयू चल रहा है, पीक्यू चल रहा है, ओपीडी वार्ड है, सबका निरीक्षण किया और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पे अधीक्षक को, हॉस्पिटल मैनेजर को, सिविल सर्जन साहब को दिए हैं और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में
मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का जो दलाल है या जो बाहरी तत्व है तो उनका कोई प्रभाव नहीं रहे, उसके लिए हर उचित कदम उठाया जाए। एसपी साहब से भी मेरी बात हुई, यहाँ पे हम लोगों ने कहा है कि पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाए ताकि इस प्रकार के तत्वों पर कड़ी नज़र रखी जाए। साथ ही साथ हम लोग होमगार्ड की संख्या में भी वृद्धि करेंगे। बाकी हम लोगों ने साफ सफाई और जो यहाँ सौंदर्यीकरण है उसके संबंध में भी निर्देश दिए हैं। साथ ही मैंने अधीक्षक को कहा है कि यहाँ पे हम लोग कम से कम 1000 डिलीवरी प्रति माह का। सीतामढ़ी से खबर देख रहे हैं। मां सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी का वातावरण शारदीय नवरात्र की शुरुआत से ही भक्तिमय हो गया है। इस बार नगर के ऐतिहासिक जानकी स्थान की बात करें, मंदिर परिसर में आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा विशेष आकर्षण का केंद्र रही, क्योंकि पंडाल को दक्षिण भारतीय शैली में सजाया गया है। पूजा समिति के अध्यक्ष युगल किशोर प्रसाद ने बताया है कि इस वर्ष पूजा पर लगभग 20 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं पंडाल बनने के लिए कोलकाता से विशेष कारीगर बुलाए गए हैं। जानकी स्थान की बात करें तो स्थापित मां भवानी पूजा समिति की स्थापना 1980 में हुई थी। ये समिति पिछले 45 वर्षों से हर साल अलग अलग थीम पर पूजा कर आयोजन करती आ रही है और इस वर्ष की थीम दक्षिण भारत की पारंपरिक शैली पर आधारित है। नवरात्र के दौरान बात करें तो सीतामढ़ी के अलावा आसपास के जिलों और पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचते हैं। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। खबर सीतामढ़ी से देख रहे हैं। सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। एक महिला मरीज के साथ अस्पताल परिसर में धक्का मुक्की और गाली गलौज की घटना सामने आई है, जिसके बाद उसे बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें समय पर डॉक्टर ने नहीं देखा और ना ही किसी स्टाफ ने सहयोग किया। और जब मरीज के पिता ने इसकी शिकायत करनी चाहिए तो कथित तौर पर डॉक्टर मुकेश कुमार और पिरामिल फाउंडेशन के एक स्टाफ ने उनके साथ गाली गलौच और बदसलूकी की है। मरीज की हालत बिगड़ते देख परिवार को उसे बिना इलाज के ही वापस ले जाना पड़ा है। इस घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ ये कोई पहली घटना नहीं और अस्पताल में मरीजों के साथ दुर्व्यवहार आम बात हो गई है। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी से एक खबर देख रहे हैं। मोतिहारी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज 26 सितंबर 2025 को सुबह 8 बजे गांधी मैदान में एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बता दें आपको, जिलाधिकारी के साथ नगर आयुक्त सौरभ, सुमन यादव, उप विकास आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार, महापौर प्रीति गुप्ता और उप महापौर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद गुप्ता और अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा पदाधिकारी के साथ बड़ी संख्या में स्वच्छता शाली लोग और मौजूद रहे हैं। महापौर और उप महापौर ने भी लोगों से शहर और जिले को साफ सुथरा रखने की अपील की है। खासकर त्योहार के समय में स्वच्छता की अहमियत पर ज्यादा जोर दिया गया। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे आप। विभिन्न पदाधिकारी जिसमें डीएम शामिल है, नगर एक शामिल है, उप मेयर लाल बाबू जी शामिल है, तो सभी के द्वारा श्रमदान किया गया। तो ये एक संदेश है पब्लिक के लिए कि नगर निगम का तो काम ही है स्वच्छता, लेकिन अगर आप लोग भी अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी स्वच्छता के प्रति निभाए तो हम लोग शहर को स्वच्छ रखने में ज़्यादा कामयाब होंगे। दिया था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो इस लक्ष्य को और मिशन को बहुत आगे बढ़ा है। आज पूरे देशवासी उनके कदम में कदम मिलाकर स्वच्छता में लगे हुए हैं। अपने जिला पदाधिकारी महोदय, नगर आयुक्त महोदय, मेयर साहिबा और पूरा निगम पार्षद और पूरा नगर निगम और तमाम शहरवासी स्वच्छता के काम में लगे हुए हैं। 17 सितंबर से जो कार्यक्रम शुरू है 2 अक्टूबर तक चलेगा। स्वच्छता में भगवान बसते हैं, इसी को चंपारण चरितार्थ कर रहा है। अभियान चला रहे हैं, इसके अंदर हमारा गांधी मैदान हमारी धरोहर भी है और ये हम लोग को साफ रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है। हालांकि निगम सफाई करता है लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे कचरा डाल देते हैं, प्लास्टिक के टुकड़े डाल देते हैं। हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि इस तरह से गांधी मैदान को गंदा ना करें। सफाई रखना, इसको स्वच्छ रखना हम ही लोगों की जिम्मेदारी है। ये हम ही लोगों की धरोहर है, तो इसको साफ रखेंगे हम लोग सभी लोग मिलके। इसी क्रम में हम सभी लोग आए हैं, मेयर मैडम आई है, नगराई साहब आए हैं, डीडी साहब आए हैं। हम सभी लोग पूरे प्रशासनिक लोग मिलकर एक सिंबॉलिकली हमने मैसेज करेंगे। पटना से खबर देख रहे हैं। पटना में एक अनोखा मामला सामने आया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में 2 जुलाई को कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी मिलने के बाद समाज सेवी संजीव कुमार झा गुरु दक्षिणा की आस में लगातार जदयू के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता संजीव कुमार झा का कहना है कि इस योजना को स्वीकृत मिलने के बाद अब अपनी गुरु दक्षिणा चाहते हैं, जो काफी दिलचस्प है। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट।
जदयू प्रदेश कार्यालय आने का एक ही उद्देश्य है, जो मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना 2 जुलाई को लागू किए हैं। उसी के तहत एक गुरुदक्षिणा के तौर पर 243 विधानसभा में एक सीट हम गुरुदक्षिणा के तौर पर लेने के लिए आए हैं। नीतीश जी का जो गृह जिला है नालंदा, उसके अंतर्गत बिहार शरीफ प्रखंड के अंतर्गत 60 वर्षों से पूर्व गुरु शिष्य का अटूट परंपरा है। जो शिष्य लोग जमीन दिए हुए थे, जो मेरे पास प्रमाण भी है, और गुरु शिष्य परंपरा के तहत एक सीट जदयू से ही चाहिए, यही कहने के लिए जदयू प्रदेश कार्यालय में चक्कर काट रहे हैं, आ रहे हैं। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।